कुछ नए चीनी मिल बनना है। तो पीरपैंती में एक अपना ज़मीन है 1020 एकड़ का, उसमें चीनी मिल बनाने का हमने प्रस्ताव सरकार को दिया हुआ है। उद्योग लगेगी, हर एक छोटे-बड़े उद्योग को लगा करके और पीरपैंती का विकास कराना ही मेरा संकल्प है। नमस्कार, आप सभी को बिहार मिथिला न्यूज में स्वागत है। लगातार आपको एमएलए फिट तस्वीर दिखाए हैं, कई दिनों से हम तस्वीर दिखाते आ रहे हैं। खरमास बाद भी तमाम जो विधायक जीत के आए हैं उनको गृह प्रवेश किए हैं और खरमास बाद तमाम जो विधायक हैं अपने अपने एमएलए फ्लैट में आ रहे हैं और चमचमाती दमदमाती एमएलए फ्लैट में है और ये एमएलए फ्लैट 3 करोड़ से अधिक लागत से बनी है। तमाम खबरें आप लोग को दे रहे हैं। अभी पीरपैंती से चुनाव जीत के आए हैं, भाजपा के विधायक हैं मुरारी पासवान जी और यहाँ पे भव्य तरीके से गृह प्रवेश कर रहे हैं और भव्य तरीके से पार्टी भी दे रहे हैं। तो तस्वीर देख लीजिए, तो यहाँ पे पार्टी चल रहा है अभी। तो तमाम उनके समर्थक है, तमाम उनके नेता हैं, अपने अपने क्षेत्र से पटना के न्यू एमएलए फ्लैट में यहाँ पे आए हैं। कैसा लग रहा है सर? आज भव्य कार्यक्रम चल रहा है, पार्टी भी दे रहे हैं मुरारी जी। जितना कहा जाए उससे खुशियों से कमी है, क्योंकि नए विधायक है, नए आवास है, नई दुनिया है, नई चमचमाती भी है, नया साल भी है सर, नया मौसम भी है। नए खरमास निकलने के बाद, क्योंकि हम लोग के सनातन धर्म में खरमास का पहला दिन ही आज से शुरू हुआ है। नई घर, नए विधायक, नई चमचमाती सूरज का उदय हुआ है आज। क्या लगता है कि नया साल भी है, नए सूरज का उदय हुआ है, तो विकास की गंगा बहेगी पीरपैंती में? विकास की गंगा तो एनडीए सरकार चला रही है, उसमें चार चांद लगाने के लिए हमारे मुरारी जी आए हुए हैं। इसके लिए हम लोग को तहे दिल से उनको बहुत बहुत धन्यवाद, और नई घर के लिए गृह प्रवेश करने के लिए उनको तहे दिल से हम लोग शुभकामना देते हैं कि यह सालों साल इन्हीं के नाम से ये फ्लैट रहे। सालों साल इन्हीं के नाम से फ्लैट रहे। इनका समर्थक बोल रहे हैं पीरपैंती से जीत के आए हैं, भारी बहुमत से जीते हैं चुनाव, भाजपा के नेताओं में से एक हैं। और देख लीजिए, सभी लोग उनके क्षेत्र से आए हैं और गृह प्रवेश में पहला ही विधायक हमको लगते हैं, जितने भी विधायक आए हैं, लेकिन ऐसा पंडाल बनाकर ऐसा पार्टी नहीं दिए हैं। लेकिन मुरारी जी अपने आवास पे आए हैं तो अपने समर्थकों को भव्य पार्टी दे रहे हैं। सर बहुत बहुत स्वागत है सर। धन्यवाद। कैसे हैं सर आप? स्वस्थ हैं, ठीक हैं? जी सर। खरमास बाद भी सर तमाम विधायक यहाँ पे आ रहे थे, अपना पूजा पाठ कर रहे थे, गृह प्रवेश कर रहे थे सर। आप खरमास बाद आए हैं सर। खरमास बाद सर बिहार में खेला होता है, कहा जाता है लोग सर। ये हमारे समर्थकों की इच्छा थी। हमारे टोटल जितने हमारे पीरपैंती के और सक्रिय कार्यकर्ता थे, उनकी इच्छा थी कि भैया और गृह प्रवेश हो तो जरा भव्य हो हमने। और सब लोग अपने अपने सहयोग दे करके, मुरारी पासवान के पास पैसा नहीं है जो खुद से करेगा, बस किसी ने कुछ किसी ने कुछ किसी ने कुछ इस प्रकार से सहयोग दे करके इस कार्यक्रम को। कार्यक्रम तो भव्य कार्यक्रम कर दिए सर। अभी अभी तक कोई विधायक ऐसा कार्यक्रम नहीं किया है सर। मेरा सहयोग थोड़े ना है, हम तो खड़े हैं। बाकी हमारे जितने और चाहने वाले हैं, जितने हमारे छोटे भाई हैं, बड़े भाई हैं, सभी का सहयोग है उन्हीं के द्वारा। पीरपैंती से कितने लोग आए हैं सर आपके आवास पे? पीरपैंती में मिनिमम 150 के आसपास आए हैं। 150 के पास आए हैं। जी हाँ। सर चुनाव में सब निकले थे सर, तो मुद्दा क्या था सर? क्या वहाँ पे कमियां थी, क्या विकास होनी होनी चाहिए सर पीरपैंती में? इसको लेकर सब थोड़ा बता दीजिए। सबसे बड़ी कमी थी वहाँ पर बाढ़ से पीड़ित लोग, और जो गंगा के द्वारा जो कहर बरपाया जाता है बार बार कि सैकड़ों एकड़ भूमि कट करके गंगा में समा जाती है, घर समा जाती है, और जिससे हमारे क्षेत्र के जनता पीड़ित होते हैं, विस्थापित होते हैं, अन्न के लिए तरस जाते हैं, बाल बच्चों को पढ़ाई के लिए तरसता, आवास के लिए तरस जाते हैं। सरकार की तरफ से और पूर्ण रूप से व्यवस्था नहीं हो पाती है कि जितने लोग विस्थापित हुए हैं ऐसे लोगों को और आवास दिया जाए, चाहे जमीन मुहैया करा जाए। इसमें हम लोग असमर्थ हैं हर हालत में। तो हम चाहते हैं कि बात तो सही है, उतना जमीन कहाँ से आएगा, इतना विस्थापित होंगे। तो कहने का अर्थ है कि हम सरकार से मांग करते हैं, क्षेत्र के जनता को विश्वास दिलाए हैं, हम जीत के आएंगे तो और बटेश्वर से लेकर के भरबाखरपुर तक रिंग बांध बने, रोड बने ऊपर ऊपर, ताकि हमेशा के लिए और कटाव बंद हो जाए और हमारे क्षेत्र का जनता और विस्थापित होने से बचे। क्या लगता है कि पीरपैंती में सर विकास की गंगा बहेगी सर? मुरारी जी पीरपैंती में विकास गंगा बहाएंगे, लोग के उम्मीदें पर खरा उतरेंगे? मैं अपने कर्म पर विश्वास रखता हूँ। विश्वास इसलिए है कि अभी-अभी अडानी ग्रुप हमारे यहाँ आए हुए हैं। विकास तो वहाँ भी हो रहा है कि मज़दूरों का वहाँ पर एक अच्छा और कहा जाए कि रोज़गार उपलब्ध हो जाएगा। तो विकास ऑटोमेटिक हो रहा है वहाँ पर, और ये तो सब क्षेत्र के जनता के भाग्य पर है। और हम लोग जो चुन के आते हैं, तो हम जो थोड़ा-सा क्या करते हैं, सरकार को अपनी बात रखते हैं, सरकार के द्वारा बात रखी जाती है और फिर वहाँ पर सरकार के द्वारा विकास होती है। तो ये हो रही है, और वहाँ पर पीरपैंती में अभी कहा जाए कि अभी जंक्शन होने वाला है। जंक्शन ऑलरेडी हो ही गया है, तो वहाँ पर एक बहुत भव्य विकास हो रही है। साथ ही भिन्न-भिन्न प्रकार के
और जो अभी योजनाएं चल रही है सरकार का, इससे उनको और हमारे क्षेत्र के वासियों को, यानी पूरा का जो बिहार के वासियों को काफी लाभ मिला है। उसमें पीरपैंती के भी जनता है जिसको लाभ मिला है, समझ गए ना। साथ ही एक एक कहा जाए कि चीनी मिल का अभी योजना चली है, तो चीनी मिल अपने बिहार में 25 होना है। 25 में अपना तो पूर्ण रूप से पहले जो बना हुआ है उसको जीर्णोद्धार करना है, साथ ही कुछ नए चीनी मिल बनना है। तो पीरपैंती में एक अपना जमीन है 1020 एकड़ का, उसमें चीनी मिल बनाने का हमने प्रस्ताव सरकार को यानी दिया सर हुआ है। पीरपैंती में भी सर उद्योग लगेगी। हाँ, उद्योग लगेगी, हर एक छोटे बड़े उद्योग को लगा करके और पीरपैंती का विकास कराना ही मेरा संकल्प है। सर भाजपा नेता बोल रहे थे, तमाम उनके कार्यकर्ता बोल रहे थे, नेता भी बोल रहे थे कि खरमास बाद बंगाल पर चढ़ाई है, वहां पे भी भगवा लहराएगी। सर क्या कुछ कहेंगे? निश्चित रूप से भगवा लहराएगी। जिस तरह से हिंदुओं के ऊपर में अत्याचार हो रहा है ममता बनर्जी के द्वारा, या कहा जाए कि उनको बनर्जी क्या के, यहाँ बनर्जी कहने पर तो बंगला में और ब्राह्मण होता है, ब्राह्मण होने का कहीं भी किसी प्रकार का उसको लक्षण दिखाई नहीं देता है। हमें तो लगता है कि और बांग्लादेश से जो उस समय जो प्लान होता था, कहीं प्लान हो करके और अपने बंगाल में बसी और नाम का चेंज करके वह, है ना, और अपना नाम बदल ली और यहाँ पर ब्राह्मण बनर्जी बन गई है, जिससे वहां पर हिंदुओं, उनके द्वारा ही सबसे ज्यादा वहां पर हिंदुओं पर अत्याचार हो रहा है। और उनके आंखों में पट्टी एक बार बांध लिया जिस तरह से, और कहा जाए कि पहले आंख में लोग पट्टी बांध करके कांग्रेसी रहा करते थे, उन्हीं के और कहा जाए कि अंश है वह, उन्हीं का अंश है, इसलिए वहाँ हिंदुओं पर काफी अत्याचार हुआ है। हम कहेंगे बंगाल के जनता इस बार अपने आंख का पट्टी खोल के ममता जी को ब्राह्मण नहीं समझ करके और उनको हिंदू नहीं समझ करके, आपको जो समझना है समझ लीजिए, और एक बार मुक्त होकर के भारतीय जनता पार्टी को वोट करके अपने सनातन संस्कृति की रक्षा और खुद का रक्षा के लिए एक साथ खड़ा होकर के वोट करना चाहिए, जिससे बंगाल सुरक्षित रहे और बंगाल के जनता सुरक्षित रहे, बंगाल का सनातन धर्म सुरक्षित रहे, माँ दुर्गा वहाँ पर राष्ट्रीय पर्व है, माँ दुर्गा भी वहाँ सुरक्षित रहे। ममता जी बोलते हैं कि बंगाल में मोदी जी ना चल रहे। सर लगातार अपने मंचों से बोल रही है सर। अरे ममता जी क्या बोलेगी, ममता जी का दिन लद गई है। वो अपना जो छिड़क छिड़क करके जो और दूध चढ़ाती है, प्रसाद जो फेंकता है ना, वो खुद छिड़का जाएगा, इस बार खुद छिटा जाएगी, समझ में आ जाएगा उनको इस बार में। अगले सवाल है सर, तमाम जो हमारे बिहारवासी है, तमाम हमारे जो दर्शक है, जानना चाहते हैं पीरपैंती के विधायक बने हैं सर, तो सर अपना तरफ से क्या संदेश दीजिएगा सर तमाम बिहारवासियों का सर आप? इस नए साल के सुअवसर पर सभी बिहार वासियों के, सभी पीरपैंती की जनता के दिल के गहराई से धन्यवाद कि आप सभी और इसी प्रकार से नए सूर्य के उजाला में और आगे बढ़ते रहिए और अपने सनातन के रक्षा के लिए संगठित होकर के और काम करते रहिए, यही मेरी शुभकामना है। इतना ही कह के अपने वाणी को विराम। बहुत धन्यवाद सर। पीरपैंती के विधायक हैं और जिस तरीके से बोले हैं कि बंगाल में भी भगवा लहराएगी, तमाम खबरें के साथ आप लोग बने रहें। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो के तमाम दोस्तों में शेयर करें और आप देखते रहे बिहार में न्यूज। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।